नमस्कार। जय माँ शारदा ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम उपाध्याय और आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से हाजिर हुआ हूँ कुछ ग्रहों के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। कुछ दिनों पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर 2 ग्रह राशि परिवर्तन कर गए हैं और 1 ग्रह कल करने वाले हैं। मंगल राशि परिवर्तन कर गए हैं, मेष राशि को छोड़कर वृषभ में प्रवेश कर गए हैं। शुक्र राशि परिवर्तन कर गए हैं और कल यानी कि 15 अगस्त को 15 से 16 के मध्य में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य अभी वर्तमान में कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में चल रहे थे पिछले 1 महीने से। कल वो सिंह राशि में अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका क्या प्रभाव होने वाला है 12 राशियों पर, उसके संबंध में मैं आज चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक बात जो हमेशा कहता हूं, मैं आज फिर दोहरा देता हूं कि राशियां सिर्फ 12 है। 12 राशियों पर ये जो प्रेडिक्शन, ये जो प्रभाव बताया जाता है, ये बहुत सतही प्रभाव है। मुख्य चीज जो है वो कुंडली विश्लेषण के द्वारा ही आप जानकारी सही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है 12 राशियों पर आप प्रभाव बताते हैं, किसी को प्रभाव महसूस होता है और किसी को प्रभाव नहीं महसूस होता। उसका कारण है कि कई बार लोगों को अपनी स्वयं की राशि भी नहीं पता होती है कि जन्म राशि क्या है। कई बार माँ बाप जन्म राशि के हिसाब से नहीं बल्कि नामाक्षर कोई भी नाम जो अच्छा लग रहा हो वो नाम रख देते हैं, तो राशि पता ही नहीं होती कई बार तो। और पता भी होती है तो 12 राशियों का संपूर्ण प्रभाव सब पर एक जैसा आना संभव नहीं, आता भी नहीं है, क्योंकि राशियां सिर्फ 12 बताई गई हैं। तो उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब यहां पर इससे पहले कि मैं प्रेडिक्शन शुरू करूं, एक बात और कह देना चाहता हूं कि नक्षत्र 27 नक्षत्र माने गए हैं और नक्षत्रों का अपना एक प्रभाव है। तो नक्षत्र प्रभाव कैसे क्या होता है इसके विषय में मैं आगे ऐसा प्रयास कर रहा हूं, ऐसा सोच रहा हूं कि नक्षत्र प्रभाव के ऊपर जो है कुछ वीडियो बनाए जाएं। नक्षत्रों का अपना प्रभाव है। जब आपकी राशि तय होती है तो वो चंद्रमा किस नक्षत्र में है इसके हिसाब से ही तय होती है। तो नक्षत्र का अपना प्रभाव होता है। उसके बारे में आगे ऐसा विचार मैंने बनाया है कि उसके विषय में विस्तृत से चर्चा करेंगे। आगे और भी वीडियो उस विषय में बनाऊंगा। तो आज सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए ये जो राशि परिवर्तन है, ये विद्या ज्ञान बुद्धि अर्जित करने के लिए तो अच्छा है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या कहीं एडमिशन चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। या मेष राशि के वो लोग जिनकी संतान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही है उनके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत यहाँ पर ये दे रहे हैं, मंगल का राशि परिवर्तन क्योंकि द्वितीय भाव में हो गया है, मंगल की दृष्टि भी सूर्य पर रहेगी, तो अनियंत्रित क्रोध हावी हो सकता है, वाणी पर कंट्रोल नहीं रह सकता। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो मेष राशि वालों के साथ हो सकती है वो उनका क्रोध, उनका उग्र स्वभाव हो सकता है, जिसके वजह से बना बनाया काम बिगड़ जाए, संतान नाराज हो जाए, पारिवारिक कलह हो जाए। इस तरह की स्थितियां मेष राशि के साथ में बनती हुई दिख रही हैं। क्या करना चाहिए मेष राशि वालों को? तो मुख्य रूप से सूर्य देवता को अर्घ्य देना जरूर शुरू करना चाहिए। कम से कम इस 1 महीने तो दें ताकि सूर्य का प्रभाव थोड़ा कम रहे, क्योंकि सूर्य पे इस वक्त मंगल का भी प्रभाव है, तो अत्यधिक उग्रता हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकता है, पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है, पित्त बढ़ सकता है बॉडी में, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही जो है पित्त कारक हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें मेष राशि वाले। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के मंगल तो लग्न पर ही आ गए, राशि पर ही आ गए, वृषभ में ही हैं, और सूर्य सिंह राशि में चौथे भाव में चले जाएंगे। अब चौथे भाव में जाना सूर्य का कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे नया मकान लेना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए लाभदायक है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का जो एक प्रभाव है, मंगल के प्रभाव के होने की वजह से पारिवारिक कलह, मित्रों से वैमनस्यता, लड़ाई झगड़ा, और स्वास्थ्य का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल व्ययेश हैं और लग्न में आकर बैठे हैं और दृष्टि सूर्य पर डाल रहे हैं। तो पित्त संबंधित बीमारियाँ, पेट से संबंधित बीमारियाँ, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध की अधिकता,
ये सारी चीज़ें वृषभ राशि वालों के साथ में हो सकती है। कुछ चीज़ों के लिए फायदेमंद है, वर्क प्लेस पर आपका प्रभाव बनेगा, प्रभुत्व बढ़ सकता है, परिवार में भी आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, पर वहाँ अंतर कलह की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है क्योंकि आपका स्वभाव क्रोधी रहेगा। घर कलह अत्यधिक हो सकता है। और दूसरी बात, माता के स्वास्थ्य में विशेष रूप से समस्या हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। माता का स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए, तो गायत्री मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन और मंगल का जो है, मंगल का परिवर्तन शुभ नहीं हुआ है, वहाँ से समस्या है, अत्यधिक खर्च, कोर्ट केस, किसी तरह के मामले में आप फंस सकते हैं। अगर आप सरकारी विभाग में हैं तो आप पर कोई आरोप लग सकते हैं। लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन पॉजिटिव हुआ है। सूर्य आपके तृतीय भाव में आ गए हैं, पराक्रम वृद्धि करेंगे, पराक्रम की शक्ति बढ़ाएंगे। यहाँ सिर्फ मिथुन राशि वालों के लिए यह परिवर्तन श्रेष्ठ है। सिर्फ अगर एक छोटी सी बात का ध्यान मिथुन राशि वाले रख लें तो वो है अहंकार पर नियंत्रण रखें, घमंड पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का ये जो प्रभाव है ये व्यक्ति को अहंकारी बना देता है और अहंकार में कोई भी डूब सकता है। तो अहंकार पर अगर नियंत्रण रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य, धन भाव में, वाणी भाव में, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। धन अगर कहीं रुका हुआ था, कोई पुश्तैनी मामला चल रहा था तो उसमें लाभ हो जाएगा। मंगल की वहाँ दृष्टि कहीं न कहीं ये दिखाती है कि धन संचित भी होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए श्रेष्ठ समय है। बात करें सिंह राशि की, तो राशि के ऊपर ही सूर्य आए हैं, वहाँ मंगल की दृष्टि क्रोध की अधिकता बढ़ाएंगे। हो सकता है आप कुछ ताकतवर लोगों के साथ विवाद कर ले जो आपको बहुत बड़ी समस्या में डाल सकते हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य अपने पैरों में नहीं देखने देते। अहंकार में आदमी पागल हुआ घूमता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। अहंकार से अगर बचे रहेंगे तो यही सूर्य आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ दिला देंगे। सिंह राशि वालों के लिए पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं कहूँगा। जो लोग पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे थे उनकी पोस्टिंग हो सकती है। जो लोग खुद के व्यवसाय में हैं उन्हें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा काम मिल सकता है। सरकार से लाभ की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर सूर्य क्योंकि लग्न में बैठे हैं, आपके बुद्धि स्थान, मस्तिष्क स्थान पर बैठे हुए हैं, तो अगर आपने अहंकार किया या आपने ये सोचा कि मैं तो सबसे निपट लूँगा, या कहीं भी अगर आपने किसी सही पर्सन को परेशान करने की कोशिश की तो ये पूरा का पूरा पासा उल्टा पड़ जाएगा। आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। यही सूर्य आपकी इस गलत फहमी को पूरी तरीके से दूर कर देंगे कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 12वें भाव में सूर्य का है संचरण। खैर 12वें भाव में सूर्य का संचरण अच्छा नहीं माना जाता। कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ खराब हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात करें तो अगर आपका कोई कोर्ट केस, मुकदमा कुछ चल रहा है तो उसमें आप विजयी हो सकते हैं, इस बात की निश्चित संभावना है। लड़ाई झगड़े संबंधित कोई भी अगर ऐसा मामला था तो हो सकता है सही। यात्राओं से लाभ है, लेकिन यात्राओं में आपको सावधानी रखनी है। चोट चपेट, लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कोई विवाद यात्राओं में हो सकता है। दूसरी बात, खर्च की बहुत ज़्यादा अधिकता रहेगी। आप चाह कर भी पैसा अपने पास में रोक नहीं पाएंगे, अत्यधिक खर्च होगा, अनियंत्रित खर्च, बेलगाम खर्च होगा। इस पर अगर आप नियंत्रण रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी कन्या राशि वालों को। कन्या राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत, पित्त जनित बीमारियां, फीवर, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके लिए बहुत और भी गंभीर समस्याएं हो सकती है। तो सूर्य देवता को अर्घ करिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, बहुत सारी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। बात करते हैं शुक्र की राशि तुला की। तुला राशि वालों के लिए इनकम के लिए श्रेष्ठ समय, इनकम अच्छी होगी। जब कहीं पैसा अगर फंसा हुआ था, उधार दिया हुआ था, कुछ भी था, तो आर्थिक रूप से ये लाभ का समय है तुला राशि वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें अलग है। एक तो बड़े भाई बहनों के साथ में कोई गंभीर विवाद हो सकता है या उनके स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है। आपको स्वयं को ब्लड संबंधित समस्या हो सकती है। वो लोग जो शुगर के रोगी हैं वो तो विशेष ध्यान रखें। ब्लड संबंधित समस्या हो सकती है, कमर के निचले हिस्से में समस्या हो सकती है। गाड़ी वगैरह अगर आप चला रहे हैं तो बहुत सावधानी से चलाएं। मंगल का अष्टम गोचर है, चोट चपेट की घटनाएं आपके साथ में घट सकती है, तो सावधान रहें तुला राशि वाले चोट चपेट से। आर्थिक रूप से बढ़िया समय। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, मंगल की ही राशि वृश्चिक की। मंगल वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रसन्नता का समय,
उत्साह का समय, हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती हुई सी दिख रही है। वो लोग जो सरकारी विभाग में कार्यरत हैं उनमें पदोन्नति। दूसरा, धन लाभ, धन अगर कहीं फंसा हुआ था तो कुछ लोग अगर आपकी बात नहीं मान रहे थे, आपका वर्चस्व स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो वो भी आपका वर्चस्व स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि दशम भाव में सूर्य का गोचर, गोचर में दशम में जब भी सूर्य आते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली होने का मतलब ये है कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो अत्यंत ही लाभप्रद समय है। और मंगल सप्तम में चल रहे हैं, थोड़ा पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में विवाद हो सकता है, लेकिन कैरियर के मान से, इनकम के मान से, प्रभुत्व के मान से बड़ा ही श्रेष्ठ समय। अंत में एक ही बात कहूँगा, अहंकार से बचिएगा, बाकी श्रेष्ठ वृश्चिक राशि वालों के लिए। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा समय, सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि करेंगे। मंगल छठे भाव में गए हैं तो शत्रुहंता योग में गए हैं छठे भाव के अंदर। देखिए, इस दौरान एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि किसी को उधार मत दीजिएगा। अगर आपको कहीं से वसूलना है उधार तो उसके लिए श्रेष्ठ समय है, आप प्रयास बढ़ाइए, वसूल हो जाएगा। उधार मत दीजिएगा, वरना वो बड़ी मुश्किल से आएगा। अगर आपको कोई उधार चुकाना है, कोई लंबे समय से आपने कोई पैसा ले रखा है और आप लौटा नहीं पा रहे हैं, तो उसकी स्थितियां आपके पक्ष में बन जाएगी। उस मामले में अच्छा समय है। क्या करना चाहिए? देखिए, धनु राशि वालों को तो सूर्य देवता को अर्घ देना ही चाहिए, क्योंकि धनु राशि जो है वो सिंह राशि की मित्र राशि मानी जाती है, सूर्य देवता की नज़दीक राशि मानी जाती है। तो सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। बाकी धनु राशि वालों के लिए समय फिर भी बेहतर है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के अष्टम भाव में जो है सूर्य गोचर कर रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव, माफ कीजिएगा, अच्छा प्रभाव नहीं देते, ऐसे मान्यता है शनिदेव को छोड़कर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में है तो इतना भी खराब समय नहीं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अच्छी कैसे? नए अवसर मिलेंगे। जो लोग सरकार से संबंधित काम करते हैं उन्हें सरकार से लाभ होगा। बुरा क्या हो सकता है? तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है, पित्त रोग हो सकते हैं, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है। जो लोग मांसाहार और शराब का सेवन करते हैं उनके लिए ज़्यादा समस्या हो सकती है। बाकी आपकी वाणी प्रभाव में रहेगी, आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं अपने कैरियर में, अपनी लाइन में, अपने जॉब में, तो उसका एक अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो मकर राशि वालों के लिए सामान्य तौर पर देखने पे ऐसा लगता है कि सूर्य अष्टम में है, लेकिन वो सिर्फ स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है स्वास्थ्य को। इसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए ये पॉजिटिव समय है। और 7.5 भी चल रही है मकर राशि वालों को, तो सूर्य को अर्घ देना ना भूलें, सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के सप्तम भाव में, सप्तम भाव में आप कैरियर के लिहाज से बड़ा ही श्रेष्ठ समय। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ समय, या आगे कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ समय बस आने वाला है। मंगल के प्रभाव की वजह से पति पत्नी में थोड़ी खटपट, पारिवारिक विवाद, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन फिर भी आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपके वर्क क्राइटेरिया के अंदर वृद्धि होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन के छठे भाव में यह गोचर होने जा रहा है। देखिए, छठे भाव में सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं। सबसे पहले तो शत्रुहंता योग बना देते हैं। कोई भी अगर आपसे शत्रुता रखे हुए था मन में, या किसी भी तरह की कोई शत्रुता चल रही थी, तो उसके समाप्त होने के आसार बन रहे हैं। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिख रही है। जो लोग आपके विरोध में हो गए थे वापस हो सकता है आपके पास में आ जाएं, आपके पक्ष में आ जाएं। सिर्फ एक समस्या यहाँ पर जो दिखती है, वो समस्या इतनी सी दिखती है क्योंकि छठा भाव रोग का है, तो रोग, शत्रु और ऋण का, तो ऋण से संबंधित समस्याएं आपके साथ में हो सकती है और रोग से संबंधित। बाकी समय आपके पक्ष में है। तो ये था मंगल और सूर्य के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर प्रभाव। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये अंतिम प्रेडिक्शन नहीं है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि सूर्य किसकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं, मंगल किसकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं, उसके हिसाब से इसका निर्णय होता है। जाने से पहले एक अंतिम बात और कहना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों से कई इस तरह के मामले या कुंडलियाँ आ रही है कि जहाँ लोगों की ये शिकायत रहती है कि कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण लोग हमें धोखा दे जाते हैं।
फ्रॉड कर जाते हैं हमारे साथ। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी कोई आपके साथ में फ्रॉड करता है या धोखा करता है या चीटिंग करता है आपके साथ में, तो उसमें षष्ठ भाव में, कुंडली के षष्ठ भाव में क्या स्थिति है उसके ऊपर ये चीज़ निर्भर करती है। दूसरा, मैं यहाँ मानता हूँ कि ज्योतिष जो है सिर्फ दिशा ज्ञान देता है, निर्णय आपका होता है। अगर कोई आपके साथ में चीटिंग कर रहा है, धोखा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी है, क्योंकि आपने उसे ये अवसर दिया कि वो आपके साथ चीटिंग कर सके, धोखा कर सके, आपका नुकसान कर सके। आचार्य चाणक्य की एक पंक्ति है जो आज के संदर्भ में बड़ी प्रासंगिक है। वैसे तो हर समय पर प्रासंगिक है, लेकिन आज भी बड़ी प्रासंगिक है। आचार्य चाणक्य एक बात कहते हैं कि लकड़हारा जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो सीधे पेड़ों को ढूंढता है, क्योंकि वो आसानी से कट जाते हैं। आड़े तिरछे पेड़ों को नहीं काटने की कोशिश करता, सीधे पेड़ों को ढूंढता है। मेरे ख्याल से मेरी इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ यहीं पर आज अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माँ शारदा, जय माँ सरस्वती।